नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि एडिटोरियल मैटर होगा, जो कि आपका करंट मैटर है, जो कि किसानों वाले मुद्दे से चल रहा है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, जिससे आने वाली हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ चाहिए तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। डेली डिक्टेशन शुरू करते हैं। रेडी? 5 सेकेंड, स्टार्ट। किसान नेताओं से बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक के लिए अमल रोकने और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच व्यापक विचार विमर्श कर किसी समाधान पर पहुंचने की जो पेशकश की, उस पर किसान संगठनों को सकारात्मक रवैये का परिचय देना चाहिए था। यह अच्छा नहीं हुआ कि किसान नेताओं ने वही पुरानी मांग दोहरा दी कि उन्हें तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम और कुछ मंजूर नहीं। वे सरकार के प्रस्ताव पर गंभीरता का परिचय देने के बजाय जिस तरह गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर जोर देने में जुटे हुए हैं, उससे उनके इरादों को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। दिल्ली पुलिस की असहमति के बावजूद ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद टकराव की राह पर चलते रहने का ही उदाहरण है। किसान नेताओं को सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को बीच का रास्ता निकालकर समस्या का समाधान करने की कोशिश के रूप में देखना चाहिए था। इसी के साथ ही उन्हें यह समझना चाहिए कि कृषि सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि कोई यह सोच रहा है कि अनाज खरीद की पुरानी व्यवस्था कायम रहने और कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी रहने से किसान समृद्ध हो जाएंगे, तो यह एक भूल ही है। किसानों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक वे बाजार के साथ तालमेल करने के लिए आगे नहीं आते। सरकारी सहायता पर आश्रित खेती उन समस्याओं से उबर ही नहीं सकती जो आज़ादी के बाद से जारी हैं और जिनके चलते औसत भारतीय किसान तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। यदि अन्य देशों के मुकाबले भारतीय किसानों की हालत में सुधार नहीं आ पा रहा है, तो इसका एक बड़ा कारण कृषि सुधारों से दूरी बनाए रखना है। क्या किसान नेता इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि 5-6% किसान ही एमएसपी का लाभ उठा सकने में समर्थ हैं? उन्हें इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि धान और गन्ना सरीखी अधिक पानी वाली फसलें उगाने के नुकसानदायक नतीजे सामने आ रहे हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि फसलें उगाने में ज़रूरत और मांग का ध्यान न रखा जाए। क्या यह
उचित है कि सरकारी गोदाम गेहूं और धान से भरे होने के बाद भी सरकार उनकी खरीद करती रहे। आज देश के गोदामों में इतना चावल मौजूद है कि वह पूरी दुनिया के लिए पर्याप्त है। यह अफसोस की बात है कि इन सब तथ्यों पर गौर करने के बजाय किसान नेता अपने हठ पर अड़े हुए हैं। लगता है कि उनका मकसद सरकार को नीचा दिखाना है। स्टॉप हो गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से।